बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कोविड की स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और सरकार लगातार टेस्टिंग को बढ़ाने पर जोर दे रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य अधिक संख्या में तेजी से किया जा रहा है और प्रतिदिन 1 लाख लोगों की कोरोना जाँच की जा रही है। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं, उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। हम आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया तो एक ही ट्रेन से जो गया उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव। तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का आएंगे इस तरह से आते हैं, खास करके महाराष्ट्र से उनका सबका पूरा टेस्ट हो। जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा। कोई पॉजिटिव है उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। और दूसरी बात है कि जो ठीक है उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भाई अब थक जाएंगे और कुछ दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से तुरंत बाहर ज़्यादा मत कीजिए। तो इस तरह का भी सब सुझाव लोगों को दिया जा रहा है, ये सब काम किया जा रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी कर रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर उसमें यह तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को होता है। 11 से 14 के बीच जो टीकाकरण का काम है ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। हम लोगों ने भी तय कर दिया है जो तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हमने ये तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की जरूरत है यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लें तो डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित हो। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस तरह की बात पर बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत जरूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सब लोगों का एक जो है टेस्ट का वो भी हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज इन बातों के बारे में निर्णय हो गया है जो और क्या क्या करना है तो जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जिला के स्तर पर उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाए। 5 तारीख से 1 सप्ताह, 5 तारीख से तुलना था 1 सप्ताह। तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाना है। तो इसी तरह से कई चीज़ों के बारे में और तय हुआ है। हम पहले चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे जो दूसरे अमृत जी हैं वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपके मन में जो प्रश्न होगा उसके बारे में पूरा डिटेल बता दें।
सीएम ने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और उन्हें अन्य सभी सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही कोविड की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक बिहार में टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दी और उसका सुबह से जितने बजे से करेंगे एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे करना। पिछले साल की क्वारंटीन सेंटर क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं, एक तो सबका टेस्ट और मान लीजिए कि जो निगेटिव है उनको इस सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहेंगे, जरा कंफाइंड, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय, चाहे उनका आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या कुछ भी करना है, वो करने का इंतजाम शुरू कर। लेकिन एक चीज है कि जो लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर हम लोग बनाए थे, उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे, लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था 14, तो वो वाली स्थिति तो अभी है। लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में हम लोग सोच लें कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीजन के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसका तो लोग वैसा निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी खोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर, ये तो लोगों को कहेंगे ना, जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर देंगे और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे तो इससे क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है, उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए, उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में और स्थिति प्रकट हो जाएगी। वहीं स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही अन्य सभी संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि 30 अप्रैल तक राज्य में आंशिक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि सिनेमा घरों में 50% टिकट ही बेचे जाएंगे और सभी पार्कों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अभी वो बहुत दिन के लिए हम लोग नहीं किए, पहले 7 दिन के लिए किया, और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसको कुल मिला करके जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है, हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फिलहाल बच्चों की रक्षा के लिए 7 दिन और रखा गया, और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है करना। तो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई भीड़ मत करिए। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक डिलीवरी का किसी को पता नहीं रहता है, अगर मान लो उसको फीलिंग भी नहीं होती है उसको हो गया है ये, तो उसको आप जानते ही यहाँ कि जिसको हो भी जाता है वैक्सीनेशन, उसमें भी किसी को हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे को तो हो जाएगा असर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मत करिए। तो आपने कहा पॉलिटिकल, उनके लिए भी यही सलाह, और एक मीटिंग भी जो कर रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नर साहब से बात हो गई है, बहुत होगा तो मतलब समझ लीजिए कि नज़दीक से नज़दीक ही होगा, बहुत होगा तो 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि लोगों को सूचना तो देनी पड़ेगी ना। वहीं 33% कर्मी ही मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे और सभी सरकारी कार्यालयों में भी सीमित संख्या में कर्मी मौजूद रहेंगे, जबकि निजी कार्यालयों में 33% ही उपस्थिति रहेगी। हालांकि कोई कारखाने बंद नहीं रहेंगे। शादी समारोह में और श्राद्ध कर्मकांडों में भी 200 लोगों की ही सीमा रहेगी। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी रोक रहेगी। और सूचना देनी पड़ेगी, तो एक समय तो थोड़ा दिया जाता है, ज्यादा नहीं 8-10 दिन के अंदर होगा।
तो वहां भी बातचीत की रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन वो परहेज किया, ये एक बात है। इसी के लिए अब उनके साथ जो बैठक करना जरूरी है। तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसमें ये बात आई कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्तर पर करना उचित नहीं होगा, उससे खतरा है लोगों को बढ़ने का। इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि अब जल्दी से जल्दी और पार्टी की मीटिंग करें, सब लोगों की राय हो जाए, हो जाए। लेकिन अभी जो रोज बढ़ रहा उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ किया गया हिसाब से ऐसा है अब। लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम ही है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे और उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि और पार्टी स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार में कोरोना टीका की कोई कमी नहीं है। आज शाम तक 9 लाख टीका का डोज पहुंच जाएगा। वहीं नाइट कर्फ्यू को लेकर सीएम ने कहा कि इस आंशिक कर्फ्यू कहा जा सकता है और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगले 4 दिन बाद आगे की स्थिति की समीक्षा कर विचार किया जाएगा। दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों 2 गज दूरी का अनुपालन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 25% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन अनिवार्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। जो आवश्यक सेवाएं हैं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक, बैंक इत्यादि से जो विभागीय हैं संबंधित, ये उन पर लागू नहीं होगी। प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, किंतु यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदेज लागू नहीं होगा। वो यथावत पूर्व की भांति काम करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। आज ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी जानकारी आपको दी गई। धन्यवाद। Pratyaki, there is one question.